नहीं, वैसे ही मतलब नॉलेज लिया सर, वैसे और। नॉलेज। तो मैं उसकी जी। थोड़ी सी सच्चाई बताना चाहूंगा। ठीक है। बिल्कुल। तो इसमें हम जो है, एक तो पहले तो दशा कितने प्रकार की होती है, तो दशा हमारी जो है कई प्रकार की होती है, जिसमें जो एक प्रूफ है जिसका, तो वो है विंशोत्तरी दशा का। तो इसमें जो काम करने वाली दशा होती है, जो मैक्सिमम 99.9 एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं पूरी दुनिया में, वो एक ही दशा सिस्टम है, और वो है विंशोत्तरी। योगिनी दशा के बारे में भी कुछ लोग पहले यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब विंशोत्तरी दशा में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। जी। क्योंकि विंशोत्तरी दशा, हमारे जो ऋषि मुनियों ने इसका टाइम बताया है, एक व्यक्ति के जीवन का 120 वर्ष बताया है, 120 ईयर। ठीक है। तो 120 ईयर, सॉरी क्या कह रहे हैं, आप म्यूट हो गए। जी बोलिए सर। हाँ, मैंने कहा 120 साल दिया है ऋषि मुनियों ने। अब इसमें जो समय पीरियड दिया है वो मैंने नोट कराया था आपको। केतु को 7 साल, सूर्य को 6 साल, शुक्र को 20 साल। नहीं सर, इस बारे में नहीं बताया सर आपने आपने। कहा था दशा स्किप किया था आपने, ठीक है, तो इसमें नोट कर लीजिए आप। ऐसे ही आप सीरियल बना लीजिए। जी सर। आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, वो ध्यान है आपको? जी सर। ठीक है, तो आज हम उसी का यूज करेंगे। और केतु को 7 साल दिया गया है, जी। वीनस को 20 साल का समय, सन सूर्य को 6 साल का समय, चंद्रमा को 10 साल का समय, और मंगल को 7 साल का, राहु को 18 साल का, गुरु को 16 साल, शनि को 19 साल, और बुध को 17 साल। तो इसका टोटल करेंगे तो 120 ईयर आएगा। यही विंशोत्तरी दशा में विभाजित किया गया है इस तरह से। जी। तो जिसकी इसमें दशा सबसे चलेगी, सबसे ज्यादा वीनस का है सर। सबसे ज्यादा वीनस का है। 28। 20, 20 बीस साल साल 20 साल, 20 है। जी। ठीक है, तो ये आपका जो है दशा, और ऐसे ही यहाँ पर शुरू होता है जो इसका फॉर्म है प्लेनेट को पढ़ने का, तो वो यही है, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि क्योंकि जो हमारा पहला नक्षत्र शुरू होता है,
जो अश्विनी नक्षत्र शुरू होता है वो हमारा होता है केतु से। ठीक है, जी अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हमारे केतु होते हैं। तो जी। आपको मैंने नक्षत्र जब पढ़ाया था तो उस वक्त बताया था ये मैंने। पहला नक्षत्र था, हाँ, क्या चीज? फर्स्ट नक्षत्र था ये, अश्वनी। अश्विनी, इसके बाद मूल, इसके जी बाद मघा। जी ठीक है, तो ये तीन नक्षत्र के स्वामी होते हैं। तो इसी तरह से प्रत्येक प्लेनेट तीन तीन नक्षत्रों का स्वामी होता है। उन्हीं नक्षत्रों को हम यूज करते हैं जब हम किसी चार्ट को बनाते हैं। जी शुक्र की बात करें अगर तो भरणी नक्षत्र आएगा। जी तो इसी प्रकार से सारे नक्षत्रों को स्वामी प्राप्त है, सभी ग्रहों को। जो फल देते हैं वो कौन कौन से ग्रह देते हैं? वो सभी ग्रह मिलकर के देते हैं। जब एक दूसरे से मिलते हैं तभी उनका फल निकल करके आता है, नहीं तो अपना जो कारकत्व है वो वही कारकत्व के फल देते हैं। जी ठीक है ना? जी अब इसमें अगर हम बात करें कि प्लैनेट्स की अवस्थाएं जो होती हैं वो आपने सुनी होंगी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जी है ना? तो यहाँ पर प्लैनेट्स जब मूव करता है तो वो एक एक डिग्री, एक एक अंश धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जी तो यहाँ पर प्लैनेट्स की जो अवस्थाएं हैं उसको कोई तय कर देता है कि भैया ये प्लैनेट बाल्यावस्था का है तो वो फल नहीं देगा, वृद्धावस्था का है तो फल नहीं देगा। तो इस तरह से बिल्कुल जज करना उचित नहीं है। वो किस डिग्री पे बैठा है उसको जज करना चाहिए, उस डिग्री के वो फल देगा। कि अगर जी हमारा कोई भी हाउस है तो इस हाउस में प्लैनेट यहाँ बैठा है या फिर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो इसकी ये अवस्थाएं होंगी ना, जी। हम जो कंसीडर करेंगे। वो डिग्री देखें। ये हाउस को ये टच करेगा यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हाउस, तो वो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। जी। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट होता है, सबसे पावरफुल या जी सबसे किस पावरफुल। जी सेंसिटिव पॉइंट कह सकते हैं, पावरफुल और वीक तो वो प्लेनेट के पोजीशन के आधार पे होगा कि वो कहाँ का स्वामी है। अब अष्टम का स्वामी होगा तो वो तकलीफें देगा, तो हम उसे पावरफुल नहीं बोल सकते ना कि भाई तुम्हारे चार्ट में ये प्लेनेट पावरफुल है पर निगेटिव सेंस में। तो हम उसे पावरफुल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये प्लेनेट तुम्हारे चार्ट को वीक कर रहा है। तो यहाँ जी पे जो सेंसिटिव पॉइंट है हम इसका यूज कर सकते हैं इस शब्द का कि सेंसिटिव है। तो यहाँ ये पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत अच्छा दे सकता है और निगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है। तो प्लेनेट आपको इफेक्ट क्या दे रहा है इसे जज करना है। तो आप प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था इसे भूल जाएं। आपको ये देखना है कि प्लेनेट कितनी डिग्री का है, 18 डिग्री का है या 20 डिग्री का है या 25 डिग्री का है। तो इस तरह से आपको डिग्री पे फोकस करना है, ना कि उसकी उस अवस्था पे कि बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। जी आपने टीवी पे देखा होगा, एक ज्योतिषाचार्य किसी बात को कहता है तो दूसरा ज्योतिषाचार्य उसे साबित कर देता है ना? लेकिन जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ के निकलेंगे तो जो बात आप कहेंगे वही बात हम कहेंगे। अगर आप कहेंगे कि इस चार्ट में एक्सीडेंट दिखता है तो हम भी यही बोलेंगे कि एक्सीडेंट दिखता है। तो यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं होगी। जब बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था में जाएंगे तो फिर वहां कंट्रोवर्सी होगी। फिर आप कहेंगे कि ये ऑड साइन में है इसलिए ये बाल्यावस्था नहीं प्रौढ़ावस्था है, वो कहेंगे नहीं इवन साइन में है इसलिए ये ऐसा है। तो ऑड इवन में भी उसमें उल्टा सीधा चलता है। तो बहुत ज्यादा चीजों में जड़ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो इसलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। अष्टकवर को भूल जाइए, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, यौनावस्था भूल जाइए। वो इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, हाउस के मिड पॉइंट को। जबकि मिड पॉइंट को कंसीडर करने का जो सिस्टम है वो बहुत प्राचीन है।